बोल जमूर में मैं हूँ सक्खर से शाहिद अली। आज बात करेंगे पाक भारत कशीदगी की। पाकिस्तान के ऊपर जंग लादने की कोशिश की गई। भारत ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को निशाना बनाया। पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर मिसाइल फेंके गए। पाकिस्तान के मासूम शहरियों को बिला जवाब शहीद किया गया। पहलगाम वाक़े को जो है वो उसके ऊपर जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने जो है उसका रिस्पॉन्ड कैसा किया, पाक फ़ौज ने किस तरह भारत को जवाब दिया, पाक फ़ौज ने किस तरह भारतीय फ़ौज और उसके हुक्मरानों के दांत खट्टे किए, आज इस पर बात करेंगे। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में लोगों से बात करेंगे, ताजिरों से बात करेंगे, दीनी शख्सियात से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सालवियत के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, जिस तरह पाक फ़ौज ने आगे बढ़कर वार किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम क्या कहते हैं, सिंध के अवाम क्या कहते हैं, सक्खर के अवाम क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सक्खर के ताजरों से, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो आज मिठाई आपने मंगाई हुई है, सारा दिन आप मिठाई बांटते रहे हैं। पाक फ़ौज की जो कामयाबी थी उस पर मिठाई आप जो है ये बांट रहे हैं। सही, बिल्कुल। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये एक ताकत रखती है कि हम पूरी पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया। उसी हवाले से आज हम सबको ये मिठाइयाँ दे भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं कि सही मिठाई ये लें, और मिठाई ये समझ लें हमारे लिए ये एक आज बड़ा खुशी का दिन है कि ये मिठाई जो है हम सब मतलब एक एक बंदे को इधर खिलाएं, क्योंकि ये हमारी आज फ़ौज ने वो कर दिखाया कि पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ये बताने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में तिजारत तबाह बर्बाद हो गई है, ताजिर परेशान हैं, पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं, वहाँ कारोबार ख़त्म हो गए हैं। आप अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के नायब सदर हैं, सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर भी हैं। आप बताएं ताजिर जो है ऐसे मौके पे क्या सोच रहे थे और क्या सूरत हाल थी? देखें, कराची से खैबर तक कोई ताजिर कोई तंग परेशान नहीं था, कारोबार हमारे खुले हुए थे, कोई इस किस्म की बात नहीं थी। जो ये इंडिया का मीडिया जो फैला रहा था, अफवाहें फैला रहा था, वो बिल्कुल सरासर गलत थी। और ये जो है मीडिया उधर तो वो दिखा रहा था कराची में तबाही हो गई, इधर ये हो गया, जो कि सरासर गलत है। देखें, हम आज भी हमारे कारोबार खुले हैं और वैसे भी खुले हुए थे। हमें अपनी पाक फ़ौज पर यकीन था और यकीन है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये ज़रा बराबर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ इनको बोलने की हद तक और उनका झूठा मीडिया जो है प्रोपेगेंडा की हद तक कर सकता है। आखिर देखें, जंग बंदी के लिए ये अमेरिका भागा है, और आपने ये भी देख लिया चंद घंटों के अंदर, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको चने चबवा दिए और यहाँ तक के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और अभी भी अगर ये नहीं समझता है तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इसका नामो निशान लेने वाला कोई दुनिया के अंदर नहीं होता, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाता। पाकिस्तान एक पूरा मन मुल्क है और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बनाया और उसके बाद पाक फ़ौज की तसरीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने फिर जो उनको जवाब दिया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि भारत की क्या हालत हुई है, और उसने तस्लीम किया इंटरनेशनल मीडिया ने कि पाकिस्तान की अफवाज वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, फिर भी पाकिस्तान पे जंग लादने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहले तो जैसे इस तरह कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। आप इन्वेस्टिगेट करते हो, फाइंड आउट करते हो कि भाई इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। हो सकता है कि कश्मीरी जिनके साथ प्रीवियसली 2-3 साल 5 साल पूरी मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के साथ जो उन्होंने अपने लॉज चेंज किए हैं, कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज किया है, उसकी रिटेलिएशन हो सकती है इनसाइड। तो पहले सबसे पहले एक रिसर्च होती है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फाइंडिंग होती है, फिर आप जो है वो उसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाते हो कि देखो ये हमारे साथ हुआ है, उसके बाद आप कोई एक्शन ले सकते हो। उधर पहलगाम हुआ ही 10 मिनट के बाद पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा दिया और फिर वो अटैक भी कर दिया। तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, हम बहुत खुश हैं कि हमने ये प्रूव किया है कि भाई हम सोए हुए नहीं हैं, हम भी एक अपनी इज़्ज़त रखते हैं, खुद मुख्तारी रखते हैं, लेकिन हम पहल नहीं करते। अगर आप हम पे हमला करोगे तो फिर जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। पाकिस्तान ने जो है जवाब दिया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, कैसा रिस्पांस था पाकिस्तान? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस था। जिस तरह से उन्होंने हमारे 9 टारगेट को उन्होंने किया, 9 साइड को, और इंक्लूडिंग पंजाब। पहले था एक इंडिया पाकिस्तान कश्मीर था, और इस टाइम उन्होंने पंजाब पे भी अटैक किया।
तो ये बहुत बड़ा उनका न्यू इक़दाम था। तो हमने जो 24 टारगेट्स उसको टारगेट किए 24 साइड, तो और एयर बेसेस को टारगेट किया, ड्रोन्स पे हमने वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा था। और उनको एक सख्त जवाब था कि भाई देखो हम जो है ना इस तरह पीसफुल है, मगर ऐसा नहीं करें कि आप हमें मारेंगे और हम चुप करके बैठेंगे और दूसरों का प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, नहीं। हम अपना जो इनका जवाब है वो पत्थर से देना जानते हैं। पाकिस्तान ने 100 सुनार की 1 लोहार की वाला काम किया। पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान ने वार्न किया ऐसा मत करो, और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। किस नज़र से देखते हैं आप? पाकिस्तान ने जो भी इस वक्त रिएक्ट किया है वो बिल्कुल जो है ना अपनी जानिब बिल्कुल सही किया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक वेपन है रखता है, और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। उसके बावजूद पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने बुर्दबारी का मुजाहरा करने के बावजूद इंडिया ने मुस्तकिल हमले किए हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो है ना जवाब में जो कुछ किया है वो पाकिस्तानी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको सलाम पेश करती है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका जवाब दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।